माता ने पत्र में लिखा, मैंने पशुपतिनाथ का व्रत किया, उसके बाद मेरे पति का ऑपरेशन हुआ। माता लिख रही, मुझे लगा था कि मैंने व्रत करा है तो ऑपरेशन नहीं होगा। अगर ऑपरेशन नहीं होता, मेरा बाबा ऑपरेशन नहीं करवाता, तो तुम यही भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। तुम इसी भ्रम में रहती कि इसको कैंसर है। पर बाबा ने, भले तूने पशुपति व्रत करा, पर तूने विश्वास बाबा पर करा तो ऑपरेशन हुआ। 18 गांठें निकली, जांच के लिए गई मुंबई, तब वहां से रिपोर्ट आई कि इसको कैंसर नहीं है। तब तेरे हृदय में सुकून हुआ कि कैंसर नहीं। हम में दोष होने के बाद भी हमारा परमात्मा यदि हमारा साथ दे रहा है, हमें बहुत पाप कर्म होने के बाद भी अगर वो साथ दे रहा है तो उसमें उसका धन्यवाद देना चाहिए। एक पत्र और है, देखिए उस पत्र में क्या लिखा। मेरा नाम धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं धर्मवती है, मैं फरीदाबाद सारन गांव से आई हूं। 18/2/2023 को मैं सीहोर के कुबेरेश्वर धाम गई थी। वहां से मुझे जो मिला गुरुजी, मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि क्या कुबेर भंडारी इतनी जल्दी भंडार भर देता है। मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, एक आंख में जब रोशनी नहीं थी, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। कहाँ है? हाँ ठीक है, हाथ हिला दो एक बार ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। वापिस एक बार हाथ हिला दीजिए। गुरुदेव, मेरे छोटे बेटे की एक आंख में रोशनी नहीं थी, बचपन से ही उसकी आंख की रोशनी नहीं थी। डॉक्टरों ने बोला था इसकी आंख में बचपन से रोशनी नहीं है और ये ऑपरेशन के बाद भी रोशनी नहीं आएगी, क्योंकि इसकी आंख बचपन से ही बेकार है। जब डॉक्टरों ने हाथ टेक दिए, मैं उसे रोज 1 लोटा जल देती और वो सुबह से भगवान देवादिदेव महादेव को चढ़ाकर आता। बाबा का जल आंखों में लगाता। बाबा तब किस में सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, उसका पानी गलाती और उस पानी को शिव जी पे चढ़ाती और शंकर भगवान को चढ़ाते चढ़ाते उसकी आंखों में लगाती। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या गुणगान कर। गुरुदेव, कभी जिंदगी में भूतो ना भविष्य थे, वो मेरे बाबा ने करा। मेरा लड़का कहता था, मां कभी क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है, क्योंकि मेरी एक आंख से तो दिखता भी नहीं, एक आंख मेरी बेकार। पर गुरुदेव, बाबा बाबा है, शिवजी पे चढ़ाया हुआ जल उसकी आंखों में लगाना करा। सीहोर के रुद्राक्ष को गलाकर पानी चढ़ाती और चढ़ाकर आंखों थी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, उसकी आंख की रोशनी धीरे धीरे बढ़ना प्रारंभ हो गई और जो बचपन से आंख गई हुई थी उसकी रोशनी बढ़ी। और बाबा की कृपा से सारी जांचें होने पर मेरे बेटे का सिलेक्शन, जो सोच नहीं सकते कि इसकी आंख नहीं थी, और बाबा की कृपा से इंडियन आर्मी में मेरे बेटे का सिलेक्शन हुआ। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूं। बधाई बहन आपको, एक बार दोनों हाथ हिला दीजिए। हर हर महादेव। कृपा ओघड़ दानी की दया ही ऐसी होती। इस पत्र में किसी ने डायरी भेजी है, पूरी डायरी खाली है, पर आगे एक मां ने लाइन लिखी है। उन्होंने लिखा, मैं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, आप एलईडी पर इस पत्र को पढ़िए, आस्था चैनल पर इस पत्र को पढ़िए, मैं नमन करती हूं संपूर्ण ब्रजवासियों की तरफ से, कोटि कोटि प्रणाम करती हूं। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम रश्मि है, पति का नाम जगन सिंह है, मेरा मायका मथुरा है, मैं अपने ससुराल आगरा से आई हूं। हम 3 लोग आए हैं गुरुजी यहाँ
गुरुदेव जब पत्र में लिखा उन्होंने, द्वापर था तब मेरे शंकर भगवान कृष्ण जी से मिलने के लिए आए थे। आज कलयुग में ऐसा लग रहा है कोसी में वापिस महादेव कृष्ण से मिलने के लिए वापिस। आज लग रहा है का शिव वापिस इस ब्रज की धरा में मेरे ठाकुर से मिलने के लिए आया। ये विश्वास, आपकी दृढ़ता, कष्ट आ सकता है जीवन में। जब एक पत्र आया है, शंभु मेरा नाम संगीता है। मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूं। अपने बच्चों का गरीबी में गुजर बसर करती हूं गुरुदेव। कोई कमाने वाला पिताजी भी नहीं है गुरुदेव, और छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका मैं गुजर बसर कर रही हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम संगीता है और मैं जिला इटावा जसवंत नगर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो अपना हाथ हिला सकती हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अपने बच्चों का गुजारा कर रही हूं जैसे तैसे। उनके पिताजी भी नहीं है गुरुदेव। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र और शंकर जी के चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं। पिताजी शांत हो गए, मेरे बच्चा दानी में गठान हो गई। बच्चा दानी में गठान हुई तो डॉक्टरों को जांच करवाया। गठान के अंदर से कुछ पानी निकाल कर भेजा तो मुझे कैंसर बता दिया। अब पिता भी इतना पैसा भी नहीं कि हम इलाज करवा सकें गुरुदेव। क्या बताया है तुझको? मैं अपने बच्चे को कैसे बताऊं कि मुझे कैंसर बता दिया। पिता होते तो संभालते, अकेली बच्चों को पालने वाली। मां तू रो रही है, तेरी आंख में आंसू है। महाराज कहता है मैं टीवी में, सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। मां तू मत रो, कल से मैं शंकर जी के मंदिर जाऊंगा, बेलपत्र लाऊंगा, तुझे दूंगा। बस 3-4 दिन हम जब जांच कराते रहे तो मेरे मुंह से खून निकलना प्रारंभ हो गया, नाक में से खून बहना चालू हो गया। कैंसर 4th स्टेज का डॉक्टर कह दिए थे। मुंह से भी खून आ रहा था, नाक से भी खून आ रहा था। मेरे बच्चे मेरा मुंह पोंछ रहे थे। हमने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब इतना पैसा तो नहीं है कि हम कैंसर का इलाज करवाएं, पर बाबा चाहेगा तो सब अच्छा करेगा। हम घर आ गए दवाई लेकर। मेरे बच्चे ने, एक बच्चे ने पशुपति व्रत कर लिया। आटा सेकते हुए हाथ जला लिया हलवा बनाते हुए। बाबा का हलवा बनाया, पशुपति व्रत करा। एक बच्चा मंदिर जाता, जल लाता, बेलपत्र लेता। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। शिव शिव है। मेरे बच्चे बस एक ही बात कहते हैं, सियोर वाला महाराज कहता है ना मां, वो व्यासपीठ से याद करता है, मां शंकर आता है तो तेरे मुंह में से खून निकलना बंद होगा, तेरी नाक में से खून निकलना बंद होगा। गुरुदेव बेलपत्री खाई, जल पिया। मेरे बच्चे ने दूसरा व्रत करा। हम जांच कराने के लिए वापिस हॉस्पिटल गए।
फिर वापस पानी निकाला गया, फिर भेजा गया, अगली रिपोर्ट नॉर्मल आ गई, कैंसर समाप्त। कहीं आई हैं क्या? कहीं आई हो तो हाथ हिला सकती हैं। आई हैं? टीवी वालों को दिख रहा है? हाँ तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठो बहन, बैठिए। मेरा कैंसर समाप्त हो गया। शिट, ओ घड़ी कहते हैं उसको। कहां नहीं, किस स्थान पर नहीं।